हेलो, नमस्ते। बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विजनरीज ऑफ इंदौर पॉडकास्ट में। और आज हमारे इस खास पॉडकास्ट में बात करने जा रहे हैं हमारे जिंदगी के सबसे खास तोहफे की। सबसे खास तोहफा क्या है? हमारी आंखें, जिससे हम देख पाते हैं। और देखना सबसे ज्यादा खूबसूरती है जीवन में, तभी हम महसूस भी कर पाते हैं। और आजकल की बीमारियों की वजह से, आजकल की लाइफस्टाइल की वजह से और कुछ चीजें हमें शायद हमारे जन्म से ही मिलती हैं, पर उसमें भी बदलाव कई बार हो सकते हैं। और इस खास पॉडकास्ट में हमारे साथ आई सर्जन जुड़ चुके हैं, जो हमें बताएंगे कि हमारे इस खास तोहफे का ध्यान आखिर हमें कैसे रखना है, और अगर कुछ मुश्किलें भी पैदा हो चुकी हैं तो उन्हें भी कैसे दूर करना है। हमारे साथ डॉक्टर विनीत मूथा जी जुड़ गए हैं, जो हमें एक एक सवाल का जवाब देंगे। और आपके सवाल भी उसमें होंगे जो मैं डॉक्टर से पूछूंगी, उनका जवाब आपको मिलेगा। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा न्यूज 18 टीम का कि मुझे यहाँ आमंत्रित किया। और आंखों का आजकल ख्याल रखना बहुत जरूरी हो गया है कि स्क्रीन एज में हम पहुंच चुके हैं, और ये स्क्रीन एज ऐसी है कि हमारी आंखों पे सबसे पहले अफेक्ट करती है। तो आज का सबसे हॉट टॉपिक आई थिंक आई केयर ही होना चाहिए, और उसके मैं सभी प्रश्नों के अपनी क्षमता के अनुसार बेस्ट से बेस्ट जवाब देने का प्रयास करूंगा। आपने स्क्रीन के साथ शुरुआत की है, तो मैं स्क्रीन पे सबसे पहले सवाल कर देती हूँ कि ये भी कहा जाता है कि ये बहुत बातें सोशल मीडिया पे बनाई जाती हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा अगर हम स्क्रीन देखेंगे, लेट नाइट फोन देखेंगे। और युवा तो आजकल क्लियर बोलते हैं ये सब मिथ है, हमें मत बताइए मम्मा, हमें मत बताइए पापा, हमें मत बताइए, ये सब मिथ है, हमें मत बताइए, कुछ नहीं होता स्क्रीन को देखने से। तो पहले तो ये भी मिथ है कि कुछ नहीं होता है स्क्रीन को देखने से। तो स्क्रीन को देखने से सबसे मुख्य तरह से ऐसा नहीं है कि आंख खराब हो जाती है पूरी तरह से, पर आंखें थक जाती है, आंखों में ड्राइनेस आता है, जो लेटर ऑन आगे की जिंदगी में प्रॉब्लम दे सकता है। कुछ यूवी स्क्रीन से कुछ यूवी किरणें निकलती है जो रेटिना पे डायरेक्ट अफेक्ट करती है और रेटिना को परमानेंट डैमेज कर सकती है। तो स्क्रीन के लिए हमें 4 चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज, तो जब भी आपको प्रॉब्लम हो, जैसे 1-1.5 घंटा आपने स्क्रीन यूज कर ली, फिर 5 मिनट्स आंखों को बंद करके रखें, जिससे आंखों को रेस्ट मिल सके। नॉर्मली आंख को 1 मिनट में 12 बार ब्लिंक करना होता है, पर वो हम नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए हर 1 घंटे में 2-5 मिनट के लिए आंख बंद कर लें। दूसरी चीज, आई ड्रॉप जो होती है प्रिजर्वेटिव फ्री ल्यूब्रिकेंट आई ड्रॉप, जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, वो आप जनरस यूज कर सकते हैं। जैसे स्क्रीन टाइम किसी को 8 घंटे के ऊपर है तो दिन में 3-4 बार भी वो ड्रॉप डाल सकते हैं। तीसरी चीज, जो स्क्रीन से आती हुई किरणें हैं, एक स्क्रीन गार्ड भी लगवाना चाहिए जिससे यूवी प्रोटेक्शन हो। साथ में 0 पावर का चश्मा, अगर आपको नंबर नहीं है तो 0 पावर का चश्मा भी पहन सकते हैं। अगर नंबर है तो चश्मा जो भी पावर का है वो पहन के उसमें यूवी प्रोटेक्शन डलवा लीजिए। ब्लू फिल्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, यूवी प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है। ब्लू कट कंट्रोवर्शियल है, ब्लू लाइट कट नहीं भी होती तो चलता है, पर यूवी लाइट जरूर आंखों तक नहीं पहुंचना चाहिए। और चौथी चीज, आंखों की एक बेसिक एक्सरसाइज होती है जो आंखें थक जाने पे आपको बेनिफिट देती है। वो एक्सरसाइज क्या होती है? बस पेन को देखना है, पेन की टिप को धीरे धीरे टिप को पास में लाना है, उसको फोकस करें 30 सेकेंड, और फिर धीरे धीरे दूर ले जाएं। तो ये 4 चीजें जो मैंने आपको अभी बताई हैं, यह चीज सफिशियंट है एक नॉर्मल जिंदगी स्क्रीन के साथ गुजारने के लिए। हाँ, ओवर यूज हर चीज का नुकसानदायक होता है। और ब्लू फिल्टर की आप बात कर रहे थे, ब्लू फिल्टर वैसे भी यूज नहीं करना चाहिए या किसी किसी केसेस में ब्लू फिल्टर की जरूरत है? ब्लू कट ग्लासेस आर कंट्रोवर्शियल बिकॉज पहले एक स्टडी हुई थी जिसमें पाया गया था कि ब्लू कट ग्लास जो रहता है वो ब्लू लाइट को कट कर देता है, और ब्लू लाइट पर्दे को डैमेज करती है। तो अगर ब्लू लाइट आंखों में अंदर नहीं जा रही है तो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। बट उसके बाद एक और स्टडी आई कि सालों से जो सनलाइट है उसमें ब्लू लाइट आती है, और वो इतने सालों से ह्यूमन आइज को डैमेज नहीं करती हुई आई है। तो ब्लू लाइट का जो लेटेस्ट स्टडी वो कहता है कि ब्लू लाइट पर्दे को डैमेज नहीं करती है। बट ब्लू के भी नीचे वेवलेंथ वाली रहती है यूवी लाइट, और यूवी लाइट जरूर डैमेज करती है। तो यूवी लाइट ब्लॉकिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन ब्लू लाइट ब्लॉकिंग। कई बार हम जाते हैं चश्मा बनवाने, वो कहते हैं कि ठीक है यूवी नहीं भी करा रहे हैं तो आप ब्लू लाइट करवा लीजिए, कम से कम आपकी आंखों पर असर नहीं पड़ेगा। तो ये नहीं सिर्फ जी, ये मेरे पैसा हिसाब खर्चा से करवाना। हाँ नहीं, बेसिकली पैसा खर्चा नहीं, सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है। अगर कोई ब्लू कट बोल रहा है तो आप उनपे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो लिटरेचर आप पढ़ सकते हैं तो बेहतर रहेगा। तो बेसिकली जो भी कोई डॉक्टर सजेस्ट करे, आंखों में नहीं किसी भी फील्ड में, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार ये 2 डॉक्टर्स ने अलग अलग सलाह दी है, तो मतलब इसमें बेहतर रहता है कि हम घर जाके खुद ही उसको सर्च करके एक बार चेक करें। और गूगल पे चेक नहीं करना है और चैट जीपीटी पे चेक नहीं करना है, चेक करना है pubmed.com, pubmed.com। ये एक ऑथेंटिक साइट है जहां पे हम खुद लिटरेचर पढ़ते हैं। नया लिटरेचर आता है तो हम भी उसी पे पढ़ते हैं। तो बेसिकली मैं पेशेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वहां जाके एक डबल चेक कर लें, तो आपको और एक श्योरिटी हो जाएगी। रेटिना
की अगर हम बात करें, आप स्पेशलिस्ट भी हैं, आखिर रेटिना क्या है, कैसे वो डैमेज होती है, उस पर कैसे असर पड़ता है, सबसे पहले क्या चीज उस पर इफेक्ट डालती है जिससे लॉन्ग टर्म के लिए हमें परेशानी हो सकती देखिए, है? सबसे पहले तो हम काफी बार पूछते हैं, पेशेंट को बताते हैं कि भाई आपके पर्दे में प्रॉब्लम है। सबसे पहला उनका सवाल रहता है, अच्छा आंख में भी पर्दा होता है? हमने सुना था कान में पर्दा होता है। तो बेसिकली पर्दा मेन जो रहता है वो आंख में रहता है, जिसको हम कहते हैं रेटिना। अब क्या होता है कि नॉर्मली लाइट आती है कॉर्निया के जरिए, आगे के भाग के जरिए, फिर लेंस पे पड़ती है, लेंस पे पड़ के पड़ती है रेटिना पे। रेटिना ही इस लाइट को कॉन्सेंट्रेट करके ऑप्टिक नर्व के द्वारा ब्रेन तक ले जाता है। यानी अगर आपका कॉर्निया खराब है, कॉर्निया बदल जाएगा, लेंस खराब है, लेंस बदल जाएगा, पर रेटिना खराब है तो रेटिना को बदलने का अब तक ऑपरेशन नहीं है। तो बेसिकली कॉर्निया और लेंस वाले केसेस, अगर रेटिना अच्छा है तो आपका विजन आ जाएगा, पर अगर रेटिना कमजोर है तो आपका विजन नहीं आएगा। अगर आपको मतलब ऐसा है कि रेटिना रिपेयर हो सकता है तो थोड़ा विजन गेन पॉसिबल है, बट अगर बेसिकली रेटिना पूरी तरह से डैमेज है तो विजन नहीं आ सकता। तो बेसिक शब्दों में यही कि रेटिना इज द हार्ट ऑफ आई। सबसे अच्छा तो यही है, जो तोहफा हमें मिला है उसको सहेज के रखें, अच्छे से रखें, खूब अच्छा खाए पिए कि वो अच्छी रहे। पर फिर भी अगर कोई परेशानी होती है तो हम जल्दी से जल्दी क्योर कर सके, हम कि हम डॉक्टर को दिखाएं और पता करें कि हमें आखिर परेशानी क्यों हो रही है। और रेटिना में अगर दिक्कत है तो उसका भी बहुत जितना जल्दी इलाज होगा उतना ज्यादा अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए, इस खास पॉडकास्ट में अपने अनुभव को भी साझा करने के लिए, साथ ही साथ दर्शकों को बताने के लिए भी कि बहुत ज्यादा जरूरी क्या है करने के लिए, कई सारी चीजों से बचने के लिए भी हम कैसे अपनी आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा मोमेंट हो आपके लिए। बहुत शुक्रिया हमारे बीच आने के लिए और ये खास जानकारी भी सभी के साथ साझा करने के लिए। थैंक यू।